इसके अलावा जो फंजाई हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड पे भी होते हैं, जहाँ पे जिस ज़मीन पे खेती हो रही होती है वहाँ पे भी ये पैदा हो जाते हैं। जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर ही पैदा हो जाते हैं, जैसे कि वीट प्लांट में होता है। और वीट प्लांट में जो होता है उसको हम वीट रस्ट कहते हैं। फंजाई से एक डिजीज़ होती है वीट रस्ट, जो कि वीट में होती है। और ये किससे होती है? ये होती है प्यूक्सीनिया से होती है। ये प्यूक्सीनिया एक फंजाई है जिससे वीट रस्ट होता है वीट प्लांट में। और इस लेक्चर के बाद हम आगे जाके सारी जितनी भी डिजीज़ हैं प्लांट्स में और ह्यूमन में जो फंजाई से होती हैं, मैं सारा एक लिस्ट बना दूंगा बाद में। इसके अलावा मस्टर्ड में भी होता है, जो एक मस्टर्ड प्लांट होता है। मस्टर्ड प्लांट में वाइट रस्ट होता है। वाइट रस्ट एक डिजीज़ है जो मस्टर्ड प्लांट में होता है। ये भी एक पैरासाइटिक फंजाई से होता है। एक पैरासाइटिक फंजाई होता है जिससे मस्टर्ड प्लांट में वाइट रस्ट होता है। नाउ विल सी कि फंजाई की बॉडी कैसी होती है। बॉडी, जो फंजाई की बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफा, या प्लूरल में हाइफे बोलते हैं। ये हाइफा जो होता है यही फंजाई का बॉडी होता है। और एक जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफा है, इसको हम क्या बोलेंगे? माइसेलियम। एक्चुअली ये होता क्या है कि ये एक ऐसा होता है, ऐसा ये एक हाइफा है। और ये आप जस्ट इमेजिन कि ये एक ब्रेड है। ये एक ब्रेड है या कोई भी खाने की चीज़ है जिस पे फंजाई पैदा हो रहा है। ये हाइफा है। अब एक हाइफा यहाँ निकला, एक हाइफा यहाँ निकला, एक हाइफा यहाँ निकला, और ऐसे करते करते ये एक नेटवर्क बना लेते हैं। ये एक हाइफा है, ये एक हाइफा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइफा मिलके एक नेटवर्क बना लेते हैं। इसको नेटवर्क ऑफ हाइफा को हम क्या बोलते हैं? माइसेलियम। मतलब ये पूरा जो पार्ट है ये माइसेलियम है और ये हाइफा है। अब हाइफा क्या होता है? हाइफा होता है सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है धागे की तरफ। ब्रेड पे कभी आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो आपको दिखेगा जो ऐसे ऐसे खड़ा होता है ब्रेड के ऊपर, ये फंजाई होता है। फंजाई का हाइफा होता है एक्चुअली। और वो बहुत सारे हाइफा मिलके एक माइसेलियम बनाते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसेलियम। और जितने भी हाइफा होते हैं एक फिलामेंट के शेप में होते हैं, फिलामेंट। ये जो एक हाइफा है यही हाइफा जो फंजाई की बॉडी है। इस हाइफा को हम क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ फंजाई। जो फंजाई की बॉडी है वो हाइफा के फॉर्म में होती है। और अ नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसेलियम। अब ये हाइफा जो है ये दो टाइप का होता है। एक हाइफा ऐसा है जो सिंपल हाइफा है। एक हाइफा ऐसा है जिसमें यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं, ये बीच से सेप्टेट होता है, मतलब बीच में वॉल होती है, ये सेल डिवाइडेड होता है। एक मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा है इसको हम सिनोसाइटिक हाइफा कहते हैं। सिनोसाइटिक का मतलब ये है कि इसमें कई न्यूक्लियस है। एक ही हाइफा है, एक ही बॉडी है, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ। तो ये अ मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा इज कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफा। जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड्स। एक्चुअली काइटिन जो है ये केमिकल होता है, इसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। फंजाई के जो सेल वॉल है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना होता है। और इस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को ही हम काइटिन भी बोलते हैं। और ये भी एक्चुअली पॉलीमर होता है। ये पॉलीमर होता है या फिर हम लॉन्ग चेन कह लें, लॉन्ग चेन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है इसके ये बहुत सारे यूनिट मिल के बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम काइटिन बोलते हैं, जिससे फंगस का सेल वॉल बना होता है।
और जो इंसेक्ट्स होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, उनकी बॉडी का जो आउटर पार्ट जो होता है वो भी इससे ही बना होता है, काइटिन से ही बना होता है। नाउ वी विल सी कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव हो सकता है या फिर असेक्सुअल हो सकता है या फिर सेक्सुअल हो सकता है। कैसे हो सकता है फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? या तो वेजिटेटिव होगा या असेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा। अगर रिप्रोडक्शन फंजाई में वेजिटेटिव टाइप का है तो ये भी 3 तरीके से होगा। पहला कैसे होगा? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि पार्ट पार्ट में बंटते जाते हैं, वो अपने आप फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होते जाते हैं। तो एक तो तरीका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रैगमेंटेशन होगा या फिर फिजन होगा। फिजन जो होता है फंजाई में, ये भी एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। या फिर बडिंग होगा। बडिंग में क्या होता है कि जो इसका हाइफा है उससे एक बड निकलता है, बड्स निकलते हैं और वो एक नया हाइफा बन जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई में फ्रैगमेंटेशन से होगा, फिजन से होगा या बडिंग से होगा। जो फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है और उस स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया। और एक और तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर और ये ज़ूस्पोर है। और जो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी 3 तरीके से होता है और वो तीनों क्या है? oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? 3 तरीके से होगा। वेजिटेटिव होगा या असेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा। और अगर फंजाई में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव है तो या तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा या फिजन के थ्रू होगा या बडिंग के थ्रू होगा। और अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो स्पोर्स से होगा, उस स्पोर्स को कोनिडिया बोलेंगे। असेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया है और स्पोरेंजियोस्पोर है जिसको हम ज़ूस्पोर बोलते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी 3 तरीके से होगा। oospore होगा या एस्कोस्पोर होगा या बेसिडियोस्पोर होगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स है फंजाई में वो कहाँ बनते हैं? वो फ्रूटिंग बॉडीज़ में बनते हैं। ऑल दीज 3 आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज़। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडीज़। इस फ्रूटिंग बॉडी में ये तीनों बनते हैं। जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो साइकिल में होता है। ये एक पूरा सेक्सुअल साइकिल होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो सेक्सुअल साइकिल होता है क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट मियोसिस नहीं होता है, ये 3 स्टेज में होता है। या फिर ये भी कहते हैं कि 3 फेजेस में होता है। इनकी सेक्सुअल साइकिल के जो होते हैं 3 फेज़ होते हैं। 3 फेज़ में सेक्सुअल साइकिल होता है। उनमें एक जो पहला फेज़ है वो है प्लाज्मोगेमी और जो दूसरा फेज़ है वो है कैरियोगेमी और जो थर्ड फेज़ है वो है मियोसिस। मतलब एक फेज़ में पहले प्लाज्मोगेमी होगा, दूसरे फेज़ में कैरियोगेमी होगा और थर्ड फेज़ में मियोसिस होगा। फेज़ बाय फेज़ होता है, डायरेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं ये। और ये सेक्सुअल साइकिल है, ये एक साइकिल होती है जिसको हम सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई बोलते हैं। और इसमें जो प्लाज्मोगेमी है, प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट। जो फंजाई होते हैं उनके जो गैमिट सेल जो होते हैं तो वो दो गैमिट फ्यूज़ करते हैं आपस में। और उन एक्चुअली पूरा गैमिट नहीं करता है, एक्चुअली वो गैमिट्स के प्रोटोप्लास्ट होते हैं। तो उस पहला जो स्टेज है या पहला फेज़ है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। और ये क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ये टर्म सब याद रखने वाली है, प्रोटोप्लास्ट है, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ गैमीट्स। और ये भी चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये गैमीट्स है, गैमीट्स, प्रोटोप्लास्ट ऑफ गैमीट्स। उसको हम क्या बोलेंगे? पहले फेज़ को प्लाज्मोगेमी। जो सेकंड फेज़ है कैरियोगेमी, ये कैरियोगेमी का मतलब क्या है? फ्यूज़न ऑफ
टू न्यूक्लियाई। जब दोनों प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न हो गया तो वो 2 सेल से 1 सेल बन गए, लेकिन डायरेक्टली जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली मिल नहीं जाता है, क्योंकि अभी दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग हैं। तो वो वैसे ही रहते हैं थोड़े टाइम तक। फिर थोड़े टाइम के बाद जब दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज़ होते हैं, उस फेज़ को हम बोलते हैं कैरियोगेमी, जिसका मतलब है फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इज़ प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। और जो थर्ड फेज़ होता है वो होता है मियोसिस, क्योंकि जब प्लाज्मोगेमी हो गया, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट हो गया, फिर थोड़े टाइम के बाद फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस भी हो गया, दोनों न्यूक्लियस मिल गए, तो अब वो जाइगोट बन गया है। तो अब जाइगोट में फिर मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है, जिससे फिर नए गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लास्ट वाला स्टेज क्या है? मियोसिस। इसके बाद क्या बनता है? हैप्लॉइड स्पोर्स। लास्ट वाला जो थर्ड फेज़ है मियोसिस है, ये जब मियोसिस होगा इसमें कैरियोगेमी के बाद, तो क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड। इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 हैप्लॉइड सेल मिलके डायरेक्टली एक डिप्लॉइड बनाते हैं, जिसको हम 2n बोलते हैं। जैसे कि ये एक है ना, ये गैमीट है हैप्लॉइड सेल, ये भी हैप्लॉइड सेल है n+n, और ये दोनों इमीडिएटली मिलके, जैसे पिछले बार हमने देखा था कि थोड़ी देर के बाद बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली ये 2n में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेरेंट बन जाते हैं। तो ये 2n ये फेज़ होता है, और ये एक डिप्लॉयड बन जाता है, और ये कुछ ही फंजाई में होता है। और ये जो है ये डिप्लॉयड है, ये इमीडिएटली बन गया है n+n 2n। और ये n जो है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये फुल है क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डिवीज़न हुआ है, इसलिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसके अलावा जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं उनमें क्या होता है? एक डाइकैरियोटिक फेज़ होता है, डाइकैरियोटिक फेज़ भी होता है, ये बेसिडियोस्पोर्स में होता है। डाइकैरियोटिक एक फेज़ होता है एक्चुअली। इस फेज़ में जो न्यूक्लियस होता है वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करते हैं, वो एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस रहते हैं। जैसे यहाँ मिल के 2n बन गया, लेकिन इस वाले फेज़ में ये 2n नहीं बनता है, ये n+n ही रहता है। मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे। यहाँ पर जो है ये 2 न्यूक्लियस, हाफ न्यूक्लियस मिलके, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड बना चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो डाइकैरियोटिक फेज़ है, डाइकैरियोन का मतलब ही यही है, डाई और कैरियोन 2 न्यूक्लियस। तो इसमें जो एक ही सेल में दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, n+n। और ये जो न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोन। और ये जो पूरा फेज़ है, इतना जो टाइम तक रहता है, उस फेज़ को बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज़, या फिर डाइकैरियो फेज़ भी बोलते हैं।